नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर की रसोई घर की संपन्नता की प्रतीक मानी जाती है। जिस घर की रसोई के अंदर संपन्नता की यह चीज़ें होती है, समझ जाइए कि उस घर परिवार के अंदर अपने आप ही अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है। उस घर के अंदर किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं आती और घर के अंदर हमेशा अच्छी से अच्छी चीज़ें होती रहती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मांग भी ले, तो आपको अपने घर की रसोई घर की यह चीज़ें किसी को भी उधार या दान के तौर पर नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपके घर परिवार के अंदर कलह आ जाती है, घर परिवार के अंदर संकट का आगमन हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, यह चीज़ें आपकी समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी का वार माना जाता है। गुरुवार के दिन घर के अंदर समृद्धि, सुख, ऐश्वर्य हर एक व्यक्ति को चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, गुरुवार के दिन आप भूल कर भी अपने घर की हल्दी या कोई मांगने के लिए भी आ जाए तो हल्दी और हल्दी से बनी चीज़ें किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, बल्कि आप इस दिन हल्दी के निमित्त उपाय कीजिए। हल्दी को किसी के अंदर डालकर आप गौ माता को खिलाएं या प्रसाद के रूप में बांट दें, लेकिन उधार के तौर पर या किसी को भी घर की हल्दी ऐसे ही नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर कंगाली का वातावरण हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, चकला और बेलन को भी जिस घर की रसोई के अंदर चकला और बेलन होता है, उसकी एक अलग ही छाप होती है। उस घर की सकारात्मकता और नकारात्मकता, उस व्यक्ति की काफ़ी हद तक बनाने वाले की भी सकारात्मकता और नकारात्मकता उस चकले और बेलन पर निर्धारित होती है। तो दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई व्यक्ति आपके पड़ोसी है या कहीं पर भी कुछ काम है और वह आपसे मांगने के लिए आ जाए कि आप एक दिन के लिए अपना चकला बेलन हमें दें, तो दोस्तों, आप भूल कर भी किसी को भी अपने घर का चकला बेलन भूल कर भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि आप उन्हें देते हैं और आपके घर की नकारात्मकता सकारात्मकता आपको प्रभावित करती है, तो निश्चित तौर पर आपको धन की हानि का सामना करना पड़ सकता है। घर परिवार के अंदर कलह का कारण भी हो सकता है और साथ ही साथ परिवार के अंदर आर्थिक संकट भी आ सकता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज़ की बात करें तो दोस्तों, अपने घर का रसोई घर का दोस्तों जो तवा रहता है, उस तवे को भी किसी को भी उपयोग के अंदर लेने के लिए नहीं दिया जाता है। अगर आप जिस घर के अंदर आप अपनी रोटियां बनाते हैं, उस तवे को आप दूसरों को देते हैं, तो उस दूसरों की नकारात्मकता आपके घर के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार के दुखद परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, जब संध्या काल हो जाती है, सूर्य अस्त हो जाता है। सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों, चाहे कोई भी आपकी रसोई घर के अंदर से मांगने के लिए आ जाए, कच्चा दूध या दूध, लहसुन, प्याज, दही, नमक, इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों संध्या काल होने के बाद देने से बचना चाहिए दोस्तों, जिसका कारण है सफ़ेद चीज़ें आपके घर की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है और यह चीज़ें व्यक्ति की कुंडली को निर्धारित करती है। यह चीज़ें व्यक्ति के सौभाग्य या दुर्भाग्य को निर्धारित करती है। और दोस्तों, अगर आप अपने घर की इन संपन्नता की चीज़ों को किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं, तो आपके घर की लक्ष्मी अन्य घरों के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। तो संध्या काल हो जाए तो कोई भी व्यक्ति आपसे मांगने के लिए आ जाए तो बहाना बना दे, लेकिन संध्या काल होने के बाद ऐसी चीज़ें आपको किसी को भी नहीं देनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, घर की रसोई घर की समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जब सूर्य अस्त हो जाए और कोई व्यक्ति आपसे मांगने के लिए आए या सुबह के समय मांगने के लिए आए, तो आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। आपका सामर्थ्य है तो आप हाथों हाथ, कोई भूखा व्यक्ति भोजन मांगने के लिए आता है तो आप उसे गर्म खाना खिलाएं। ऐसा नहीं कि आप अपने आलस्य के चलते बासी
रोटी या बासी सब्जियां, आप जिस भोजन को आप त्याग देते हैं, किसी अन्य को खिलाते हैं, तो दोस्तों भगवान सब देखते हैं और उस भोजन के ऊपर आप कभी भी सकारात्मक नहीं होते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।